बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड आज की ये वीडियो है जिसमें आपको हर वो चीज़ के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूरत है। चाहे आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आपने स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आपने कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है, चाहे आपने पाकिस्तान की मैशत के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आपने बैंक सेविंग करनी है। गर्ज़ ये कि हर किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी पाकिस्तान के मुआशी हालात से वाकफियत के लिए। तो आज की ये वीडियो इंशाल्लाह तमाम तर आपके सवालों का जवाब होगी। और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर जो रेट नीचे आया डॉलर का ओपन मार्केट में, वो बहुत जो है वो अहमियत रखता है। और आगे क्या होने वाला है, क्या इंटर बैंक और ओपन मार्केट का ये जो रेट है ये इसी तरह फ़र्क रखेगा या मज़ीद ये कम होता जाएगा, या कि ये वक्ती गिरावट है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं और बहुत सारी जो है वो लोग बातें करें कि गोल्ड भी नीचे गिर जाएगा, डॉलर भी नीचे गिर जाएगा और मज़ीद ये कितने दिन तक स्टेबल रहेगा। प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा बूम आएगा, तो क्या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट अच्छा हो रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? ये वीडियो का बेसिकली आज का टॉपिक है बिजनेस के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। सर देखिए, अगले 3 माह तक हम बात करेंगे पाकिस्तान मैशत में क्या बड़ा होने वाला है और क्या बड़ा हो सकता है। प्रेडिक्शंस को भी देखेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की हालात और मुवाफ़क़त के लिहाज से देखेंगे सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं। डॉलर, सोना, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट कहाँ होगा और आर्मी चीफ़ क्या बड़ा ख़तरनाक काम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मैशत में। आर्मी चीफ़ ने, आपको पता है कि 2-3 दिन पहले जो एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से और ख़ासकर पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात की और उन्होंने बहुत सारे उनको मस्बत पैगाम दिए, पॉजिटिव मैसेजेस दिए कि आप पाकिस्तान में जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, मुल्क छोड़कर ना जाएं और यहाँ पर आपको हर किस्म की सिक्योरिटी और हर चीज़ की इंश्योरेंस मिलेगी। अब वो इंश्योर करे थे ये सारी चीज़ों को। आर्मी चीफ बीइंग एज ए पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात है। पाकिस्तान की मैशत को ट्रैक पे लेके आने की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत ट्रैक पे आएगी। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। और मज़ीद उनका ये कहना था कि बहुत जल्द ऐसे इक़दाम होंगे कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो अपने ट्रैक पर आ जाएगी। और $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का भी उन्होंने कहा, जो कि निगरान हुकूमत ने मज़ीद इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के अंदर दुबई और सऊदी अरेबिया यानी अरब अमारात और सऊदी अरेबिया $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया हुआ है। मलिक बोस्तान ने भी एक्सचेंज के लिहाज से बहुत बड़ी खबर दी कि पाकिस्तान में डॉलर अभी मज़ीद 10 रुपये नीचे आएगा। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट हैं और बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट रिस्क पे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें भी ये चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी कि सर एक डिटेल वीडियो हो जिसमें हमारे हर सवाल का जवाब हमें मिले कि हमारी इन्वेस्टमेंट का मुस्तकबिल क्या है। या किसी ने गोल्ड ख़रीदना है तो वो गोल्ड ख़रीदे, किसी ने डॉलर ख़रीदना है या किसी ने करेंसीज इन्वेस्टमेंट करनी है। खासकर डॉलर का मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, लेकिन अगर करेंसी के अंदर बाय चांस आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है तो क्या मुस्तकबिल हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीइंग एज ए आर्मी चीफ जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, डेफिनेटली एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो ऑथ ली हुई है ना बेसिकली वो है एडमिनिस्ट्रेटर की। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी दाखिली सतह के ऊपर और पाकिस्तान से अंदरूनी सतह के ऊपर कोई भी किसी किस्म की लीगल जो खिलाफ वर्जी है किसी चीज़ की, उसकी ऑथ ली है कि इस मुल्क में अमन और जो है वो अमन की सूरत हाल को बरकरार रखना, ये उनकी ड्यूटीज़ में है। और पाकिस्तान के अंदर ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो आकर पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियली चीज़ों को खुद टेक केयर करें। अब वो इन चीज़ों की खुद लुक आफ्टर करेंगे, टेक केयर करेंगे कि पाकिस्तान में कितनी मैशत होगी, पाकिस्तान की मैशत को कहाँ पर लेके जाना है। तो यहाँ पर एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हमारी जो निगरान हुकूमत है वहाँ पर जितने वज़रा हमने बिठाए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे पास, उसके बाद हर जो बड़ा इदारा है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कानूनी इदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है।
तो इन तमाम तर लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है फिर, जब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले रहे हैं और वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें वो बड़ा फैसला करें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। और ये चीज़ खुशाइन भी है पाकिस्तान के लिहाज से और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि हमारे बहुत बड़े बड़े काबिल लोग जो हमारी हुकूमतों में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें और अय्याशियाँ कर रहे हैं, उन लोगों का पाकिस्तान की मैशत में कोई किरदार तो नहीं है। फिर जब सारी जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है, एडमिनिस्ट्रेटर की है, तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट के जो रेट हैं, जो हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया है, वो उसको ब्रीच करके कंट्रोल कर पाएंगे? IMF की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आप ओपन मार्केट के लिहाज से अपने इंटर बैंक रेट्स को चलाएंगे। अब आर्मी चीफ, मुझे नहीं पता इस बात का कि वो कैसे इंश्योर करें, किस तरह ये होगा। अगर ये होता है तो ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा पाकिस्तान में। डॉलर अगर वो 300 से नीचे ले जाएंगे, जो कि नहीं लगता। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, आर्मी चीफ ने बातें की हैं जी पाकिस्तान के अंदर डॉलर की स्मगलिंग, ये पाकिस्तान में पिछले 1947 से लेकर अब तक ईरान, अफगानिस्तान, उसके साथ साथ पाकिस्तान से इंडिया और चाइना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्मगल होती हैं और होती हैं और होती रहेंगी। लेकिन आर्मी चीफ इंश्योर करें और उनके सिर्फ एक बयान की वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है वो एकदम नीचे गिरा, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि डॉलर जो है वो 350 तक जाएगा और अभी भी मजीद ये बातें हो रही हैं मार्केट में। लेकिन मीडिया के ऊपर आप आएँ, मीडिया के ऊपर आपको लगता है कि जो डॉलर है वो 200, 250, 260 तक आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है वो सेटबैक भी हो सकता है, पाकिस्तान के लिए बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने मज़ीद आप देखें तो हमें इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें तो हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और उसके साथ साथ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारी उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, इन तीनों चीज़ों का मकसद एक है, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करना, जो कि नहीं कर पा रही। और इस लिहाज से जो आर्मी चीफ साहब के बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत में $50 बिलियन की सरमायाकारी आने वाली है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जो अनप्रिडिक्टेबली पाकिस्तान में हो जाए। व्हेन इट कम्स टू हैपन, तो मे बी पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वैसी हो जाएं। लेकिन वक्ती गिरावट है, वक्ती गिरावट में नो डाउट पाकिस्तान के अंदर डॉलर ओपन मार्केट में नीचे गया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कोई रिफॉर्म्स की हैं? हमने देखें, हमें इस वक्त ना तो किसी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, हमें सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर अपने मैशत को ट्रैक पर लेके आना है तो हमें कम से कम अपनी $90 बिलियन की एक्सपोर्ट करना है। अब आर्मी चीफ साहब सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इन्वेस्टमेंट होगी, अगर वो इन्वेस्टमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ पे उसको एज्यूम कर लें कि पाकिस्तान में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उस इन्वेस्टमेंट से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर पाएंगे? क्या हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो बिला जवाज़ कम होती जा रही हैं, क्या हम उनको वैसे ही उस तरह मेंटेन करके ऊपर ले जाएंगे? तो ये चीज़ें बहुत बड़ा सवाल है। आर्मी चीफ साहब जो इंश्योर कर रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ें वक्ती तौर पर तो आपको राहत मिलती है ऐसी चीज़ों से कि ऐसा होगा, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू बी अ प्रैक्टिकल, तो ये बहुत ज़्यादा आपको अनप्रिडिक्टेबल लगता है। और ये एक ऐसी चीज़ लगती है जो मार्केट में सिर्फ एक क्यास आराई की हद तक है, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे आर्मी चीफ स्टाफ्स आए हैं और ऐसे बहुत सारे इकदाम भी हुए, लेकिन नो डाउट अगर वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और वो चाहते हैं, तो इससे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो निगरान सेटअप है वो लंबा चलने वाला है। और पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि अगर ऐसा होता है पाकिस्तान में, तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखें ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई भी जो आर्मी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो मुल्क के अंदर इन तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी ले। तो जब ये चीज़ इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं कि वो मैशत के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ बड़ी खुशाइन भी है और बड़ी अलार्मिंग भी है कि जब सारे काम फ़ौज के हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी जो वज़राए आज़म की हम तनख्वाहें देते हैं, जो हम उनकी अय्याशियों के लिए पैसे कह रहे हैं, वो बड़ी चीज़ है, वो एक बड़ी समझने की बात है और वो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। दूसरा ये कि आर्मी चीफ साहब इस बात की इंश्योर नहीं कर सकते पाकिस्तान में कि क्या बिजली के बिल्स में जो इनएफिशिएंसी है,
क्या वो रिलीफ दे पाएंगे आवाम को? क्या वो डॉलर की जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक की जो छलांग है, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट पैदा हुई है, ब्लैक मार्केट पैदा हुई है, इसको वो ख़त्म कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये खासकर आपको पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में मज़ीद ऊपर जाता है। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को देखें तो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड और डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बूम पे है। 2022 में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। अब मुस्तकबिल है प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट बेसिकली डिपेंड करती है इस तरह की कोई भी खबर के ऊपर। मार्केट के अंदर कोई ऐसी खबर आती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। मार्केट के अंदर कोई ऐसी खबर आती है जिसकी वजह से लोगों का पैसा ज़ाया हो जाता है। तो अगले 3 माह तक जो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा होने वाला है, जो मेरी प्रेडिक्शंस कहती हैं, जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन अभी ये 3 माह तक अभी ये वक्ती गिरावट है, ये नीचे आएगा, लेकिन 300 से नीचे डॉलर पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि $50 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने बिहाफ पे किया और अभी वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पर भी हैं। तो ये एक बात बड़ी समझने की है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान से हमारी $27 बिलियन की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स चल रही थी, जो कि अब बढ़कर करीबन $127 बिलियन है और उज़्बेकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत जो हैं वो गौहर एजाज साहब, जो अभी निगरान वज़ीर तिजारत है, उनका भी मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मज़ीद अभी बढ़ेंगी, ऊपर जाएंगी। तो अब इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं दूसरे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स आने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी? अगर तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन रेट आप कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में मईशत के लिहाज से पॉजिटिव साइन है, जो कि अभी आपको नहीं लग रहे। उसका बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी को देखें तो इन्वेस्टर, बड़ा स्टेक होल्डर, बड़ा रियल एस्टेट रियल्टर जितने भी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको बुलाकर जो स्टेक होल्डर्स और जितने भी बड़े रियल्टर्स को बिठाया, उनको पॉजिटिव मैसेज दिए कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, हम आपको प्रॉपर इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। तो डॉलर के लिहाज से और सोने के लिहाज से तो प्रेडिक्शन यही है कि अभी ये स्टेबल होगा, अभी नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद ये फिर, क्योंकि आलमी मार्केट में जंप था, आलमी मार्केट में भी 1930 और 45 की रेंज में ये नीचे आ गया। तो मज़ीद अभी आलमी मार्केट की जो फोरकास्ट बता रही है वो ये है कि गोल्ड अभी मज़ीद ऊपर जाएगा, लेकिन ये वक्ती गिरावट है, वक्ती गिरावट के बाद ये फिर सेटबैक होगा, क्योंकि यूएस में जो था वो इन्फ्लेशन वो मज़ीद ऊपर चला गया और मज़ीद ऊपर जाने के बाद वहाँ पर डॉलर जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से। और दूसरा, पाकिस्तान में डॉलर के लिहाज से आप ये देखें, बहुत सारे मीडिया चैनल्स पाकिस्तान के अंदर इस बात को करें कि जो डॉलर है वो 340 345 में भी कोई नहीं खरीद रहा, तो ये गलत बात है, गलत न्यूज़ है। डॉलर जहाँ पर भी लोगों को मिल रहा है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, लोग होल्ड कर रहे हैं डॉलर को। तो ये जो इंश्योर करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के डॉलर को वो कंट्रोल कर लेंगे, तो आई थिंक बीइंग एज ए पाकिस्तानी मैं इस चीज़ की वजाहत करूँगा। जो मेरी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो मेरी स्टैट्स होती हैं, जो मेरी एक्सपीरियंस और जो आप कह लें कि मेरी जो प्रोफेशनल थिंग्स हैं जिनको मैं लेकर प्रेडिक्ट करता हूँ चीज़ें, मुझे ये लगता है पाकिस्तान में ये वक्ती गिरावट है, मज़ीद अभी डॉलर ऊपर जाएगा। उसके बाद एक और बात आप देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, और अभी पाकिस्तान की सियासत में बड़े चांद और बड़े तारे आने हैं, तो ये डॉलर के लिहाज से बड़ा इम्पेक्ट करते हैं मार्केट को। मार्केट के अंदर अभी बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, तो सियासत को डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन सियासत को डिस्कस करे बगैर आपको समझ नहीं आएगी। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, इमरान खान जेल में है, इमरान खान अगर बाहर आता है तो डेफिनेटली फिर प्रेशर आता है पाकिस्तान में, आपको पता है कि फिर दूसरी पार्टीज़ का प्रेशर होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ये वो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की मैशत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर सीरियस रिफॉर्म्स हो, तो बेहतरीन हल इस वक्त मैशत के लिहाज से ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं पाकिस्तान में, एक नया सेटअप आए पाकिस्तान में जो कि लंबे अरसे के लिए हो, जिसके पास पूरी पावर्स हो। ऐसी हुकूमत ना बने जो बिल्कुल कमज़ोर हुकूमत हो, जो बिल्कुल डर के फैसले करे। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए पाकिस्तान में जो कि बिल्कुल 100% पावर्स के साथ आए, उसके पास सारी पावर्स हों, वो पाकिस्तान की मैशत के लिहाज से बड़े बड़े फैसले कर सके,
बड़ी बड़ी चीज़ों को जो है वो हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े जो है वो ड्रॉबैक का भी सामना करे। उसके बाद IMF के साथ अब बात करें, पाकिस्तान का रिव्यू चल रहा है तो IMF के अभी हमें डॉलर्स मिलने हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें दूसरे डॉलर्स भी मिल जाएंगे, तो इससे पाकिस्तान के अंदर वक्ती गिरावट तो दूर हो जाएगी। क्योंकि जब पाकिस्तान को लास्ट टाइम में पैसे रिसीव हुए तो उसके बाद भी डॉलर कंट्रोल नहीं हुआ, वो सिर्फ इसहाकडार साहब ने उसको मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। अभी मजीद निगरान हुकूमत जो आई है वो कंट्रोल नहीं कर रही, वो IMF के वादे की पासदारी कर रही है, जो कि खुशाइन बात है क्योंकि ऐसा करना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जो स्टेक होल्डर है, बड़ा इन्वेस्टर है, वो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में और स्टॉक मार्केट में पैसा इस वजह से नहीं लगा रहा क्योंकि मार्केट एक्सपेंशन जो पाकिस्तान की है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। लोग मोस्टली जो अपने पैसों को सेव करें या तो बैंक सेविंग करें या तो लोग गोल्ड और करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, जो कि लोगों को लगता है कि उनके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए बेहतरीन वे है। तो सबसे पहले सोच बदलना होगी, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस रिफॉर्म्स करना होंगी। अगर ये बिजनेस रिफॉर्म्स होती हैं तब जाकर पाकिस्तान के अंदर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखेंगे। जब आपके मुल्क की मैशत प्रिडिक्टेबल हो, जब आपके मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स होंगी, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, करेंसी मजबूत होगी, उसके साथ साथ आपकी डिप्लोमेटिक पावर्स होंगी, तो डेफिनेटली आपके मुल्क से लोग बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जब करेंसी डी वैल्यू होगी, गोल्ड आसमान पर होगा, उसके बाद आपकी करेंसी डी वैल्यू करेगी, तो लोगों के पास जो करेंसी पड़ी होगी लोग उसको कभी होल्ड नहीं करेंगे। लोग हमेशा रिजर्व करेंसी को होल्ड करेंगे, जो कि एक बड़ा सेटबैक है। सबसे बेस्ट फार्मूला है, आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस रिफॉर्म्स करें, लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप बहुत ज़्यादा रिलीफ दें, सब्सिडीज़ दें। सब्सिडीज़ सारी ले ली हैं, गरीब के ऊपर सारा बोझ है, और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी बनती जा रही है जो कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ें प्रिडिक्ट हो सकती हैं वो फॉरेन रिजर्व करेंसी होल्डिंग से हैं, वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट से हैं, उसके साथ साथ वो स्टॉक मार्केट से हैं। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।